नमस्कार मैम। नमस्कार। आज आपके द्वारा आपके समिति से जो कार्यक्रम संपन्न हुआ जी, आप अपने बारे में और अपनी समिति के बारे में एक छोटी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम नीतू श्रीवास्तव है। मैं श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका अध्यक्ष हूँ और विगत 13 साल से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर हूँ और हमारी संस्था को बनाए हुए हमें 4 साल हो गए हैं और 4 साल में हमारी संस्था ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। हमने दिव्यांग फैशन शो का आयोजन किया था 6 मार्च 2023 में, जिसमें हमारी संस्था का द्वारा ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि हमारी संस्था का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और कहीं ना कहीं ये जो सम्मान हमें मिला ये हमें और मोटिवेट किया और हमें लगा कि नहीं, हम निरंतर अगर कुछ ऐसे अच्छे कार्य करते रहेंगे तो हमारी संस्था और आगे बढ़ेगी और संस्था का नाम होगा। उसी कड़ी में हमने 9 जुलाई 2023 को पूर्व फौजी सम्मान समारोह किया, जिसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिलों से 45 पूर्व फौजियों का सम्मान किया। आप सभी जानते हैं कि शहीदों का सम्मान तो पूरा देश करता है, लेकिन जो फौज में अपने 15 साल 20 साल गुजार कर जीवन और मृत्यु के बीच में होकर जो अपने वतन को वापस लौटते हैं, तो वो फौजी कहीं ना कहीं पूर्व लगने के कारण उन्हें वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाते हैं। तो इसलिए उनको आगे लाना, उनको सम्मान दिलाना, इस चीज़ को देखते हुए संस्था ने पूर्व फौजी सम्मान समारोह किया। इसी कड़ी में हमने आगामी कार्यक्रम की जो हमने तैयारी की थी वो बेटियों को लेकर तैयारी की थी। तो हम चाह रहे थे कि जो प्रतिभावान बेटियां हैं उनका हम सम्मान करें और आज अगर हम अपनी इन बेटियों का सम्मान करते तो कल ये आगे जाके एक महिला बनेंगी और इनके अंदर भी ये विचार आएगा कि जब हम छोटे थे तो हमारा सम्मान एक संस्था ने किया था, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर हम भी ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हम बेटियों का सम्मान करें। इस कार्यक्रम में मुझे एक लड़की का नाम चुनना था जो मुझे उस अवार्ड का नाम रखना था। तो मैंने सोचा कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो योजनाएं, ये जो अभियान चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बेटियों का घटता हुआ लिंग अनुपात है उसको रोकने के लिए उनकी एक कोशिश है और उनकी इस कोशिश में कहीं ना कहीं हम आम जनता का भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं इन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। इसी को सोचकर हमने उसमें से सुकन्या नाम निकाला और हमने इस कार्यक्रम का नाम सुकन्या सम्मान समारोह किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुकन्या यानी कि सुंदर लड़की, तो यहाँ पर सिर्फ लड़की की सुंदरता को ही नहीं, लड़की के द्वारा किए गए कार्यों की देखकर हमने उन लड़कियों का यहाँ पे सम्मान किया। आप सभी जानते हैं कि प्रतिभा कभी सम्मान की मोहताज नहीं होती, लेकिन जब सम्मान स्वरूप उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत मोटिवेट होती हैं और आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं और अपने जैसे हजारों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। आपने अपने फाउंडेशन के द्वारा ये जो सुकन्या सम्मान समारोह रखा, तो आपको प्रतिभागी मतलब प्रतिभावान जो बेटियां हैं जैसा आपने बताया, तो उसको आपको चुनने में ऐसे कहाँ पे क्या परेशानियां आई या फिर आसानी से मिल गया, या फिर आप कैसे प्रदेश भर की बेटियों को एक जगह आप इकट्ठा कर पाई? होता क्या है कि इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए जी। और आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है और अगर इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम ये कहेंगे कि ये चीज़ ना इतनी लोगों को ढूंढना नामुमकिन था, परेशानी था, तो कहीं ना कहीं ये झूठ होगा। क्योंकि सोशल मीडिया का अगर उपयोग हम सही करते हैं तो हम हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और बस हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया, अपने कुछ परिचितों से चर्चा की और हमने अलग अलग ज़िलों से बेटियों को चुना और सोशल मीडिया में हमने अपना ये न्यूज़ वायरल कर दिया कि हम ऐसा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। तो कई बेटियों के हमारे पास नाम आए और हमने उसमें सिलेक्शन किया और इस तरह हमने 23 बेटियों का सम्मान करने के लिए प्रतिभावान बेटियों को चुना अलग अलग जगह से। अच्छा, मतलब आपके यहाँ 23 बेटियां अभी सम्मानित होकर गई जी हैं। जी जी। तो ये 23 बेटियां ऐसे कौन से प्रमुख जिले हैं जहाँ से ऐसे ज़्यादा बेटियां आई हैं उभर के, और आप आगे आगामी समय के लिए और बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे और क्या करना चाहती हैं? जिस तरह से हमने 23 बेटियों का सम्मान किया है उसमें सबसे ज़्यादा बेटियां हमारी बस्तर संभाग से आई हैं जी, दंतेवाड़ा से आई हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दंतेवाड़ा और सरगुजा तरफ कार्य करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई है और जो हमारे दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जो संभाग हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप हैं,
लेकिन सरगुजा और बस्तर थोड़ा हमारा पिछड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से या तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या तो वहाँ के लोग हम तक नहीं आ पाते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग बहुत संकोची स्वभाव के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको या हमारी संस्था को एक मौका मिला तो हम बस्तर और सरगुजा संभाग में जाकर काम करना बिल्कुल चाहेंगे। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे इसको और बच्चियों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी एक अच्छा काम करें? तो इसके लिए आप आगामी समय में और क्या करना चाहती? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी कई बेटियां ऐसी हैं जिनको जो सोशल मीडिया, जैसे आपने बताया, तो सोशल मीडिया से अछूती हो जाती हैं। काम वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा करती हैं, परंतु वो अछूती हो जाती हैं। तो उसको आप उभारने के लिए और उनको सामने लाने के लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे अपनी संस्था के द्वारा? जिस तरह से अभी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जो हमारा हुआ है, और अगर इसको हम निचले स्तर से अगर करना चाहें तो कहीं ना कहीं हमें ये कार्यक्रम की शुरुआत वार्डों से जाकर करनी पड़ेगी। हमको वार्डों में जाना पड़ेगा, वार्डों से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर वार्ड अगर हमको बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमको मंडलों से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार हमने एक स्टेट लेवल का कार्यक्रम करवाया है, उसी प्रकार हमको कुछ कार्यक्रम मंडल स्तर पर करवाने पड़ेंगे, वार्ड स्तर पर करवाने पड़ेंगे। तब हम जाकर निचले स्तर से बेटियों को और ऊपर ला सकेंगे और उनकी प्रतिभा को सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। और जहाँ तक के मेरा विचार है, आप शायद किसी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। जी जी। जो कि आपके लिए वो वहाँ पे काम करना और यहाँ पे काम करना, मतलब एक पार्टी के साथ काम करना और एक सामाजिक स्तर पे काम करना, ये दोनों में आप कैसे फ़र्क कर पाती हैं? बहुत फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक समाज सेविका हूँ, क्योंकि मैं पिछले 13 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। और ये जो पहचान है, जो आज लोग मुझे नीतू श्रीवास्तव ऐसा, नीतू श्रीवास्तव ऐसा बोल रहे हैं, ये पहचान मेरी सामाजिक है। और राजनीति में आए मुझे अभी 1 साल हुआ है, लेकिन राजनीति और सामाजिक में दोनों में बहुत अंतर है। राजनीति में ऐसा होता है कि हमारे शीर्ष नेता या हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही चलकर हमको काम करना पड़ता है। और जो समाज सेवा है, ये समाज सेवा मेरा खुद का बनाया हुआ एक बैनर है, खुद की बनाई हुई एक संस्था है, जिसके अंतर्गत मैं स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हूँ। समाज सेवा तो अथाह काम करने के लिए एक हमको जगह देता है। तो आप समाज सेवा के रूप में आप कौन कौन से क्षेत्र में और काम करना चाहती हैं आगे? और आपको क्या ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कामकाजी महिला आज बाहर निकल रही हैं, आप स्वयं भी बाहर निकल रही हैं, मैं भी बाहर निकल रही हूँ, तो आपके दोनों स्तरों में कि आप समाज सेविका भी हैं और क्योंकि आप पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सुरक्षा के मुद्दों पे क्या आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हम हर परिवार, जैसे आज शासन प्रशासन सारी चीज़ें कर रहा है, योजनाएं ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ शासन प्रशासन पे आश्रित न रहें, हम स्वयं भी कुछ काम करें। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमको अपने बेटों को संस्कार देने की। हर घर में, हर परिवार में अगर बेटों को ये संस्कार दिया जाए कि जिस तरह आपकी बहन है, आप अपनी बहन को जिस नज़र से देखते हैं, उसी तरह आप बाहर जो महिलाएं हैं, बाहर जो बेटियां हैं, उनके प्रति अपने नज़रिए को बदलिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने बेटों को ये शिक्षा देंगे, क्योंकि देखिए, किसी को बचाना आप कब तक बचा पाएंगे, लेकिन किसी को शिक्षित करना, किसी को संस्कार दे देना, आज हम बेटी को बचाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बेटों में कम संस्कार होने की वजह से वो वही चीज़ दोहराएंगे। तो अगर हम अपने बेटों को अच्छे संस्कार दे दें तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोका जा सकता है। मतलब आप मूल ये है कि हमको अपने घर से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अपने घर में अपने बच्चों को पहले बताएं कि सम्मान महिलाओं का कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही सीखेंगे, पहले घर में सीखेंगे, क्योंकि घर तो सबसे पहली शिक्षा होती है। जी। अगर हम अपने बच्चे को कहें बेटा जाओ 2 झापड़ मार के आ जाना, तो वो मार के ही आएगा। जी। लेकिन अगर हम उसको ये सिखाएंगे कि नहीं बेटा ऐसे करके आना, तो वही चीज़ करके आएगा। तो कानून में भी ऐसे कई प्रावधान हैं मैम, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, जो कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं। तो क्या उसको सही तरीके से एप्लीकेबल कराना या फिर संचालित कराना अनिवार्य नहीं है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हम चीज़ों को चालू तो कर देते हैं, लेकिन धरातल पर वो कितना तेज गति से काम कर रहा है,
ये कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक अधिनियम मैं स्वयं जानती हूँ जो कि 2013 लैंगिक उत्पीड़न का अधिनियम है। तो ये जो अधिनियम है ये कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ही है, जिसमें एक समिति का गठन होता है। तो क्या क्योंकि ऐसी समितियों का गठन हर उस जगह पे होना है जहाँ पे 10 से अधिक लोग काम करते हैं, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये समिति के गठन के लिए जो अधिनियम बने हुए हैं इसका सही तरीके से पालन हो रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होता है? नहीं। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो काम शासन प्रशासन कर रहा है, अगर उसमें लग रहा है कि हमारे काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है या जनता सुरक्षित नहीं है, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन को हम जैसी सामाजिक संस्थाओं को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए और हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी देना चाहिए कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र पर इस काम को करें। आज हम इन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये बच्चे बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो स्वाभाविक है कि अगर शासन प्रशासन हम जैसे सामाजिक संस्थाओं को भी ऐसे आगे लाएगा, हमको भी ऐसे काम करने को देगा, तो कहीं ना कहीं हम और जोर शोर से उस काम को कर सकेंगे। आप जानते हैं कि लाखों एनजीओ हैं, जी, लेकिन आप उनको अगर शासन प्रशासन अपने साथ उनको लेके चलना चाहता है तो वो बिल्कुल साथ में लेके चले। हम तैयार हैं, हमारी जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो हम बिल्कुल तैयार हैं शासन प्रशासन के साथ। इस विषय में अगर अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए अगर रहे तो बिल्कुल मतलब आप आगे आके करना बिल्कुल। आपने देखा होगा हमारी श्रुति फाउंडेशन की सभी टीम में महिलाएं ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं एक महिला होकर अगर मैंने अपनी महिला शक्ति को मजबूत नहीं किया तो फिर वो महिला ही क्या। बहुत सही, बहुत अच्छे विचार हैं मैम आपके और बहुत अच्छे से आपने श्रुति फाउंडेशन को एक अच्छे मुकाम पे लाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और आगे आप निरंतर ऐसा प्रयास करते रहें और लोगों को आगे बढ़ाते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।